राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गैस, मेरा कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप अपने हाथ से अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं, बिना कुंडली के, बिना किसी और चीज़ के। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो हाथ है ना, वो पूरा आईना है। आपका पूरा जैसे अस्तित्व है। हम अपने हाथ से अपने बारे में, अपने नेचर के बारे में कैसे पता करें, अपने दुख सुख के बारे में कैसे पता करें। ये खाली हमारा हाथ ही होता है जो हमें सब चीज़ें बताता है। क्योंकि जो पहले क्या है कि किसी के पास कुंडली होती है, नहीं होती है, फिर कुंडली को दिखाने के लिए किसी पंडित की ज़रूरत होती है, ज्योतिष की ज़रूरत होती है। और एक हाथ एक ऐसा है कि आप अपना आप भी उसे देख सकते हो। वो भी मेरी वीडियो देख के या किसी की भी वीडियो देख के आप पता कर सकते हो कि कहाँ पर मेरे हाथ में कोई गड़बड़ है। तो उसके हिसाब से आप जान सकते हो कि आपका नेचर कैसा है और आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह की आपका लाइफस्टाइल है। तो पूरा हाथ, जो हाथ पे वीडियो है, पूरा वीडियो चेक करना। पसंद आए तो लाइक शेयर कर लेना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। तो ये जो हमारा हाथ है, तो ये सब कुछ दर्शाता है हमारे जीवन के बारे में। ये पूरा हाथ के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ये जो हमारा हाथ है, कुछ हाथ होते हैं कि कुछ, ये जो हथेली होती है, कुछ लोगों की हथेली बड़ी होती है और उंगलियां छोटी होती हैं, और कुछ लोगों की उंगलियां छोटी होती हैं और उनकी हथेली बड़ी होती है। तो जिनकी उंगलियां बड़ी होती हैं वो बहुत अच्छे हाथ होते हैं। हथेलियाँ छोटी होनी चाहिए और उंगलियां बड़ी होनी चाहिए, तो वो अच्छे हाथ होते हैं। और जो हथेलियाँ बड़ी होती हैं और फिंगर छोटी होती है, तो ठीक है, वो उतने अच्छे हाथ नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आते हैं हम पहले अंगूठे से। तो ये हमारा अंगूठा है। इस अंगूठे से हम अपना नेचर कैसे जाने के हम जिद्दी हैं, स्वभाव में लचीले हैं, कैसे हैं। तो अगर ये आपका अंगूठा है और ये अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे बैंड हो जाता है, ना, एक कर्व ले लेता है, तो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिल के इंसान है। बहुत ही आपका जो नेचर है बहुत ही सॉफ्ट नेचर है। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल बंदे हैं। और अगर आपका ये जो अंगूठा है ये सीधा स्ट्रेट खड़ा रहता है, मोड़ने पे नहीं मुड़ता, तो आप बहुत जिद्दी हैं, अपनी बात मनवाना आपको आता है। और आपको कोई की कुछ भी कह ले, आप अपनी बात से नहीं हटते। आप अपनी जिद से सारे काम अपनी जिद से ही करते हैं। तो ये अंगूठा हमें ये बताता है। अगर इस अंगूठे की लंबाई, इस अंगूठी की लंबाई, अगर हमारी ये जो फिंगर होती है ना, फिंगर की फर्स्ट फोर होती है, अगर यहाँ तक जाती है, तो कहते हैं इससे ना जिसकी भी यहाँ तक जाती है उसका माइंड बहुत तेज होता है, वो माइंड से तेज होता है। और कम होती है तो कहते हैं उसका माइंड थोड़ा कम होता है। ये नहीं है कि खत्म होता है, लेकिन एक एक बात होती है कि एक बंदा एक सवाल को एक क्विकली पढ़ के समझ रहा है, और एक बच्चा जो उस सवाल को कई बार पढ़ के समझ रहा है। तो ये फर्क आ जाता है कि बच्चे का दिमाग कुछ का तेज और कुछ का जो स्लो होता है, वो ये कारण बनता है। अब आते हैं हम फिंगर पे। तो ये हमारी फर्स्ट फिंगर होती है। ये होती है बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की जो उंगली होती है, अगर ये हमारी उंगली यहाँ पे जो होती है गांठ लिए हुई होती है, मतलब उठी सी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि बृहस्पति खराब है। तो अगर ये उठी हुई है और इसमें गांठ है, तो इसका मतलब यही बनता है कि इसका बृहस्पति खराब है। और एक ये होता है कि जैसे ये हमारी ये वाली फिंगर है, अगर ये फिंगर हमारी शनि उंगली के जो पौर होती है, ये जो नाखून होता है, नाखून से नीचे है, तो हमारा मान सम्मान नहीं होगा। अगर हमारी ये उससे ऊंची है तो हमारा समाज में मान सम्मान होगा, हम पे धन होगा। तो ये बताती है। अगर आपकी उंगली का झुकाव ऐसे टेढ़ा है, उधर की तरफ झुक रहा है, शनि पर्वत की तरफ झुक रहा है, तो शनि उंगली की तरफ झुक रहा है, तो ये बताता है कि आप पे, आपकी जिंदगी में शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए बृहस्पति पे कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आ रही है। अब आते हैं हम शनि की उंगली में। ये हमारी शनि की उंगली है। ये भी आपके जीवन के बारे में बताती है कि क्या है, कैसे है। तो ये शनि की उंगली का, अगर ये बृहस्पति की तरफ, ये शनि की उंगली अगर ये सूर्य की उंगली की तरफ ऐसे बैंड होती है, तिरछी होती है, ऐसे मुड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मान सम्मान को हानि होती रहती है, आपके मान सम्मान में हानि बनती रहती है। और अगर ये आपकी उंगली स्ट्रेट है, सीधी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका शनि ठीक है, अच्छा है, और आप जीवन में अपना सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते हो।
और अब आते हैं हम अपनी सूर्य की उंगली पे। ये हमारी सूर्य की उंगली रिंग फिंगर होती है, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो ये उंगली बताती है हमारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और हमारा जीवन कैसा है। तो ये उंगली हमारी जो होती है सूर्य की उंगली, अगर ये हमारी इस वाले पौर से जो नाखून है इससे ऊंची जाती है तो हमारा समाज में बहुत नाम सम्मान होता है, हम बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं, फेम मिलता है हमें। और अगर ये उंगली हमारी उससे छोटी होती है तो मान सम्मान में कमी आती है और उच्च पद की प्राप्ति हमें कभी नहीं हो पाती। अगर ये उंगली जो है आपकी थोड़ी शनि की तरफ झुकी होती है ये उंगली आपकी शनि की तरफ झुकी होती है, यानी कि शनि की तरफ ऐसे बैंड होती है, तो ये बताती है कि आपकी जिंदगी में शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसी वजह से सूर्य आपका साथ नहीं दे पा रहा, आपका सम्मान नहीं हो पा रहा। और आते हैं अब छोटी फिंगर पे, ये हमारी छोटी उंगली है, कनिष्का उंगली। इसमें क्या होता है, इसका प्रभाव ये है कि अगर ये हमारी इस पोर से, ये जो हमारा बॉर्डर लाइन बनी होती है, इस पोर से ऊंची जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है। थोड़ी इससे भी ऊंची जाए तो ये ऐसा व्यक्ति बड़ी पोस्ट पे होता है, नाखून के बराबर जाए। और अगर ये उससे नीचे रहे, बराबर में रहे, तो ऐसा व्यक्ति ठीक ठाक पोस्ट पे होता है। और अगर उससे भी नीचे रहे तो उसे धन की कमी होती है। यानी कि इस पोर से अगर आपकी रिंग फिंगर नीचे, छोटी उंगली नीचे है, तो आपका मतलब ये है कि आपके पास धन की कमी हमेशा रहेगी। खर्चे आपके पूरे होंगे लेकिन कमी बनी रहेगी। कुछ लोगों की ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी होती है, आप देखना कभी किसी के हाथ में ये वाली उंगली टेढ़ी मेढ़ी होती है, मुड़ी तुड़ी सी होती है, तो वो लोग भी धनी व्यक्ति होते हैं जिनकी कन की उंगली टेढ़ी मेढ़ी होती है। और ये उंगली जो होती है, ये अगर हमारी बहुत, ये नाखून होता है, ये वाला नाखून होता है हमारा रिंग फिंगर का नाखून होता है, इससे थोड़ी सी बस नीचे होती, इतनी नीचे हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। इससे आप उंगली से ही देख के बता सकते हो ये कितना बड़ा अधिकारी है। और जिनकी ये वाली उंगली थोड़ी ऊंची होती है, मतलब लंबी होती है, वो व्यक्ति मीठे बोलने वाले होते हैं, उनकी वाणी मीठी होती है। और जिनकी ये छोटी उंगली और थोड़ा इस नाखून से नीचे होती है, इस पोर से नीचे होती है, छोटी होती है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा कड़वा बोलते हैं, थोड़ा तीखा बोलते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अपनी बात पे ना 1 मिनट में रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो हाथ है, वो पूरा हाथ हमारा भविष्य बताता है कि हम कैसे नेचर के हैं। आपने अपने हाथ में देख के आप समझ जाओगे कि आपका नेचर कैसा है, कि आप जिद्दी हो या सॉफ्ट मन के इंसान हो, आपका बृहस्पति ठीक है या खराब है, आपका शनि आपका कुंडली में शुभ है या खराब है, आपको मान सम्मान मिलता है समाज में या नहीं मिलता, आपको कौन से पद पे आप उपयुक्त हो, आप ऊंचे पद पे हो, आप नीचे पद पे हो, ये आपकी कन की उंगली बताती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।